दोस्तों पिछले 2-3 हफ्तों से हम अपनी संडे कमेंट्स वाली वीडियो नहीं बना पाए किसी कारण से, लेकिन आज फिर संडे है, शायद हर हफ्ते ही आ जाता है तो फिर से आ गया। तो आज संडे है, आज हम डिस्कशन करेंगे कमेंट बॉक्स में आए और शॉर्टलिस्ट किए हुए कुछ चुनिंदा कमेंट्स पर जो कि आपने स्टेप टू स्किल्स की वीडियो के नीचे किए थे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस बार आपके कमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांटा है और इन 3 कैटेगरीज में सबसे पहले कैटेगरी है आपके सीरियस कमेंट्स जो कि आपने अपने करियर और अपने डिग्री को लेकर के किए हैं, और दूसरे नंबर पे वो कमेंट्स आते हैं जो कि आपने स्टेप टू स्किल्स के मोटिवेशन के लिए किए हैं, और तीसरे नंबर पर आपके फनी मैसेजेस हैं वो भी हमने शामिल किए हैं और वो भी उनका भी जवाब देने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए अलग अलग वीडियोस हमने बनाई हैं। तो आज की जो वीडियो है वो आपकी सिंसियर और आपकी गंभीर मुद्दों पर किए गए कमेंट्स पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नदीम मंसूरी और आप देख रहे हैं स्टेप टू स्किल्स। तो दोस्तों यहां जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं वो ऐसा क्वेश्चन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और जिसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग वीडियोस में पूछा है, और वो क्वेश्चन है कि सर स्पेशल बीएड का क्या हुआ, स्पेशल बीएड की क्या अपडेट है। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, लेकिन जो खास तौर पे मिस्टर राघवेंद्र शुक्ल, मिस्टर सुनील सर, मिस्टर संदीप कुमार वर्मा, मिस्टर जटा शंकर शर्मा और मिस्टर एमएम वर्मा, इन लोगों ने बहुत बार ये क्वेश्चन किया, बहुत बार ये क्वेश्चन किया कि सर स्पेशल बीएड की अपडेट बताइए, स्पेशल बीएड का क्या हुआ। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से कोर्ट्स बंद थी और कोर्ट्स में सिर्फ न्यू फ्रेश केसेस ही सुने जा रहे थे या फिर अर्जेंट केसेस सुने जा रहे थे। अब चूंकि स्पेशल बीएड का जो केस है वो पहले से ऑलरेडी वहां पर चल रहा है, तो पुराने केस को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा था और उसकी कोई सुनवाई, कोई डेट नहीं दी जा रही थी। अब इधर 69,000 भर्ती की मेरिट भी जारी कर दी गई और आप जानते ही हैं कि स्पेशल बीएड वालों का रिजल्ट भी घोषित नहीं किया गया। इधर कोर्ट बंद है, तो आखिर करें तो क्या करें। अब ऐसी स्थिति में आपके जो लीडर हैं, जो टीम लीडर हैं आपके, जो कि इन याचिकाओं की देखभाल करते हैं, वो खाली नहीं बैठे, उन्होंने बहुत भागदौड़ की है जो जितनी इंफॉर्मेशन मुझ तक आई है। और इस इंफॉर्मेशन के तहत ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोर्ट नहीं खुली और नए पुराने केसेस नहीं देखे गए, तब लखनऊ खंडपीठ में जाकर के एक नई और अर्जेंट फाइल दाखिल की गई और जिसमें कहा गया कि हमारा ये केस सुना जाए और हमारा जो रिजल्ट पीएनपी ने रोक लिया है वो घोषित किया जाए। अब हुआ क्या कि वहां पर जब जज साहब ने यानी कोर्ट ने जब इस मैटर को सुना तो उनके संज्ञान में आया कि ये मैटर ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। तब जज साहब ने ये कहा कि भाई जो आपका पुराना मैटर है उसी माफी चाहूंगा, जो आपकी पुरानी रिट है उसी को ही आप आगे बढ़ाइए, नई रिट करने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पुरानी रिट है उसी को ही आगे बढ़ाइए, उसी के आधार पे आगे आपको जो भी ऑर्डर, आदेश जो भी होगा उसमें ही आपका किया जाएगा। अब इस स्थिति में वहां से नई रिट, नई एप्लीकेशन जो डाली गई थी वो तो वहां से मना कर दी गई है, तो इसलिए वो लोग वापस लौट करके इलाहाबाद आ गए और अपनी पुरानी रिट पर ही विचार विमर्श करने लगे। अब चूंकि कोर्ट खुल गई है तो अब उनका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस पर डेट मिले और जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही हो ताकि कोई नई बात सामने आए। और दूसरी चीज ये भी है कि भर्ती पर रोक लगी हुई थी, लेकिन डबल बेंच ने वो रोक हटा दी है और रोक हटा करके अब पता नहीं आगे भर्ती होगी कि नहीं होगी। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, संडे से पहले वीडियो बना रहा हूं, तो आज तक तो अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन भर्ती पर से रोक हट गई थी। तो अब कहने का मतलब ये है भाई कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, जो कानून है कानून के ही जरिए से हम लोगों को चलना पड़ेगा और उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ेगा। कोर्ट का आदेश है कि भाई आप अपनी पुरानी रिट को ही आगे बढ़ाइए। अब पुरानी रिट सुनी जाएगी, उसके बाद डेट मिलेगी या जैसा कुछ होगा वो उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले कमेंट पर, और ये अगला कमेंट कर रहे हैं मिस्टर मनोज यादव और ये लिख रहे हैं
सर मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं स्पेशल बीएड क्वालिफाइड 2013 में किया हूं और उसका रजिस्ट्रेशन साल खत्म हो चुका है, क्या मैं रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं? बीच में 2 साल की गैपिंग हो गई है, प्लीज। तो मनोज भाई देखिए, आप करा सकते हैं उसके लिए, लेकिन जरूरी यह है कि आपने सीआरई के प्रोग्राम को अटेंड किया हो और उसमें कम से कम आपने 100 मार्क्स हासिल किए हों। सीआरई का प्रोग्राम आपने अटेंड किया हो, 100 मार्क्स आपने हासिल किए हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि आपका 2 साल का गैप है तो उसका कुछ नॉर्मल से कुछ आप पर पेनल्टी लगेगी जो आरसीआई लगाती है। मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं 1000, 1200, 1500 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो वो दे करके आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कमेंट पर, और इस कमेंट को कर रहे हैं बहुत सारे आदमी, जिनमें गंभीर सिंह जी, आशा मौर्य जी, पूजा गुप्ता जी, शशांक सिंह जी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। और क्वेश्चन ये है कि सर 69,000 शिक्षक भर्ती में जब हमने आवेदन किया था तो आवेदन करने में हमसे कुछ त्रुटि हो गई थी, क्या हमें त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा? तो भाई मैं आपको बता दूं कि पहले तो ये बात एक तरह से चर्चा में आई थी कि आपको त्रुटि सुधार का मौका दिया जा रहा है, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने एक अपील को ये कह करके खारिज कर दिया कि अगर आप आवेदन फॉर्म भी ठीक से नहीं भर पा रहे हैं तो आप शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं। देखिए, बहुत दुख की और बहुत अफसोस की बात है, और मुझे बात बताते हुए खुद भी दुख हो रहा है, लेकिन जो सच है वो यही है। कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि अगर आपने अपने आवेदन फॉर्म में गलती कर दी है तो आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अब बात आ जाती ये कि भाई क्या ये फैसला सही है? तो देखो भाई, जो कोर्ट का फैसला है वो सर्वमान्य होता है, वो आपके लिए भी मान्य होगा, वो मेरे लिए भी मान्य होगा, और मानना चाहिए भी। बात अगर आती है अपने व्यक्तिगत विचार की, तो मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि देखिए, फॉर्म में त्रुटि होना मेरे अपने हिसाब से एक मानवीय भूल है और इसमें सुधार का मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है तो इसमें हम उसको कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम कोर्ट के हर आदेश का स्वागत करते हैं, हर ऑर्डर का हमें पालन करना चाहिए। अब बात आती है कि ये आदेश हाई कोर्ट से हुआ है, लेकिन अगर आप यहां से संतुष्ट नहीं हैं तो आप डबल बेंच में जाइए। डबल बेंच से आपको अगर राहत नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अपनी बात रखिए और बताइए कि देखिए, जिस वक्त में आवेदन किए जा रहे थे तो उस वक्त में वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, और चूंकि वेबसाइट काम नहीं कर रही थी, बार बार उसको अटेम्प्ट करना पड़ रहा था, उस चक्कर में गलतियां हुई हैं। या फिर ऐसा भी हुआ है कि हम अपने फॉर्म्स, अपने डॉक्यूमेंट साइबर कैफे वाले के यहाँ छोड़ के आ गए थे और ये बोलकर आ गए थे कि भाई जैसे ये वेबसाइट काम करे आप खुद उसको अप्लाई कर देना। अब साइबर कैफे वाले ने अप्लाई किया है, चेक करने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए गलतियां हो गई। तो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार ये है कि एक मानवीय भूल है, इसमें छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन अगर कोर्ट ने नहीं दी है तो भाई मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और कोर्ट के आदेश का पालन करता हूं। बाकी तरीके मैंने आपको बता ही दिया है कि आप चाहें तो आप अपर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने अगले कमेंट पर, और अगला कमेंट कर रहे हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह, और ये कह रहे हैं, सर मैं शिक्षा मित्र हूं, 69,000 भर्ती में भारांक नहीं मिला, इस मामले का समाधान बताएं। तो नरेंद्र जी देखिए, जरूर आपने आवेदन भरते समय अपनी योग्यता में कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण ऐसा हुआ है। अगर ऐसा हुआ है कि वाकई आपने कोई त्रुटि की है, तब तो इसका जवाब मैं पिछले कमेंट में दे चुका हूं। और अगर ऐसा नहीं है, आपने फॉर्म भी ठीक से भरा, आपने कोई त्रुटि भी नहीं की, फिर भी आपको भारांक नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप एक बार पीएनपी जाइए प्रयागराज में, वहां जाके आप एप्लीकेशन लगाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं शिक्षा मित्र हूं, मेरा आवेदन भी ठीक भरा हुआ है, लेकिन मुझे भारांक नहीं मिला। अगर वहां से भी आपकी बात नहीं बनती है, तब आप फिर कोर्ट के सहारे अपना ये अधिकार ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट कर रहे हैं मिस्टर सुनील सर, और ये पूछ रहे हैं, सर स्पेशल बीएड बीईओ के लिए मान्य है कि नहीं?
तो भाई सुनील जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बीईओ का नोटिफिकेशन देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड का जिक्र है, उसमें स्पेशल जर्नल की कोई बात कही नहीं गई है, तो इसलिए आप उसके लिए एलिजिबल हैं, एप्लीकेबल हैं। तो चलिए देखते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट कर रहे हैं मिस्टर श्याम सुंदर सेठ, आर के यादव और दूसरे लोगों ने भी ये कमेंट किया है। और ये एक्चुअली कमेंट इसलिए किया है क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में ये पूछा था कि किन किन लोगों ने बीईओ के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें श्याम सुंदर सेठ और आर के यादव बता रहे हैं कि सर मैंने आवेदन किया है। तो भाई श्याम सुंदर भाई, यादव भाई और इसके अलावा हर वो व्यक्ति जिन्होंने बीईओ के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए मैं सूचित करना चाहूंगा कि उसकी एग्जाम डेट आ गई है और इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर उसका लिंक दिया जा रहा है, वहां पे आप टच करके टैप करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं अगले कमेंट पर। और अगला कमेंट कर रहे हैं मिस्टर जगदीश यादव और ये पूछ रहे हैं, भाई ये बताइए प्लीज, मैं बीएड स्पेशल एजुकेशन राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं, ये यूपी प्राइमरी में एलिजिबल होगा कि नहीं। भाई इसके ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। और स्टेप टू स्किल्स एक ऐसा चैनल है जो इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाता है और सबसे ज्यादा, आपकी दुआ से सबसे ज्यादा स्टेप टू स्किल्स जाना जाता है स्पेशल एजुकेशन में, और इस बात के लिए कि ये स्पेशल एजुकेशन के अधिकारों की मांग करता है और उनके लिए ये लड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली अभी यूपी की प्राइमरी में स्पेशल बीएड एलिजिबल नहीं है, लेकिन संघर्ष जारी है, एक ना एक दिन जीत होके रहेगी। चलते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट कर रहे हैं प्राग सूर्या चैनल और ये कह रहे हैं, सर क्या अब कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली ये मेरी एक वीडियो के नीचे उन्होंने किया था और ये वीडियो वो वीडियो थी जिसमें मैंने स्पेशल बीएड की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया था, जो थोड़ी सी शोचनीय थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि सर क्या अब कुछ नहीं हो सकता। तो भाई क्यों कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ होगा, चल रहा है, आगे कुछ होगा। उम्मीद रखिए, आशा रखिए, संघर्ष करते रहिए और लगे रहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं और दूसरा आपको एक सजेशन करना चाहूंगा, लेकिन वो अभी नहीं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा हर उस इंसान के लिए जो कि स्पेशल बीएड किया हुआ है और जिसकी ओवर एज नहीं हुई है, उसके लिए मैं कुछ एक स्पेशल सजेशन करूंगा, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। आप जल्दी ही उस वीडियो को पाएंगे, बस बने रहिए स्टेप टू स्किल्स में। और अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कमेंट की। और इस कमेंट को कर रहे हैं मिस्टर वरुण भट्टाचार्य और ये पूछ रहे हैं, सर पहले मैंने जनरल बीएड की, उसके बाद डीएड स्पेशल एजुकेशन की, तो क्या मेरी जनरल बीएड स्पेशल में काउंट हो जाएगी। ये कमेंट वरुण भट्टाचार्य जी ने मेरी बहुत सारी वीडियोस पर किया और बार बार किया। हालांकि एक वीडियो में मैंने मिस्टर वरुण को इसका जवाब दे दिया था, लेकिन आज फिर से दूसरे तरीके से मैं मिस्टर वरुण भट्टाचार्य जी को इसका जवाब देना चाहूंगा। तो मिस्टर वरुण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने जनरल बीएड की और उसके बाद स्पेशल डीएड किया और आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेरा बीएड स्पेशल बीएड में काउंट हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब वो किस तरीके से होगा, तीन कंडीशन में, तीन सिचुएशन में जनरल बीएड स्पेशल बीएड में काउंट हो सकता है। पहली कंडीशन, जनरल बीएड के साथ अगर 1 वर्षीय स्पेशल डीएड किया गया हो तब। दूसरी कंडीशन, जनरल बीएड के साथ 2 वर्षीय स्पेशल डीएड किया गया हो। तीसरी कंडीशन, जनरल बीएड के साथ स्पेशल एजुकेशन में पीजीपीडी किया हो। इन तीनों कंडीशन में आपका जनरल बीएड स्पेशल बीएड में काउंट हो जाता है। आरसीआई की उस गाइडलाइन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में ये बात आए कि सर आपने पिछले जवाब में तो मना कर दिया था कि जनरल बीएड स्पेशल डीएड के साथ में स्पेशल बीएड में काउंट नहीं होगा, तो आज आप ये क्यों बता रहे हैं। देखो भाई, उस वक्त भी मैं आपको यही जवाब देना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये गाइडलाइन जिसके अनुसार जनरल बीएड के साथ में स्पेशल डीएड लगाकर उसको जनरल बीएड में काउंट किया जा सकता है, ये गाइडलाइन आरसीआई की है।
जबकि टीचर्स की एजुकेशन जो निर्धारित करती है वो एनसीटी करती है, और आजकल एनसीटी आरसीआई की कुछ गाइडलाइन मान रही है और कुछ गाइडलाइन नहीं मान रही है। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम है कि स्पेशल बीएड जो है उसका मैटर कोर्ट में पड़ा है। तो दोस्तों ये थे वो चंद कमेंट जो कि हमने शॉर्टलिस्ट किए थे अपने कमेंट बॉक्स से। उम्मीद करता हूं आप इनसे सेटिस्फाइड होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आगे आपका कमेंट्स का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। रह जाते हैं आपके दो तरह के और कमेंट, जो दो कैटेगरी और रह जाती हैं। एक आपके मोटिवेशन वाले कमेंट्स हैं और एक आपके फनी कमेंट्स हैं। उन पर भी वीडियो बन रही है और जल्दी ही आप तक पहुंच जाएगी। तो बने रहिए स्टेप टू स्किल्स में। फिलहाल विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।